Hi everyone, welcome to this video. Uh, my first one, पहली बार बना रहा हूँ एक video, and it's about an intraday strategy that you can use. Just wanted to point कि I'm not an expert at intraday trading or at trading in general. 2 हफ्ते पहले एक account लिया था Zerodha का, and I have been learning. But आज का दिन कुछ ऐसा था कि I felt कि I learned something very new and very different. जो चीज़ इतनी ऑब्वियस थी बट आई थिंक ये चीज़ लॉट ऑफ पीपल कुड हैव मेड बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। एंड ये कुछ इस तरह का था कि आज पूरे का पूरा मार्केट जो था निफ्टी एंड सेंसेक्स सारा कुछ मतलब नॉट जस्ट निफ्टी 50 बट ऑल द सेक्टोरल इंडेक्सेस वर डाउन, राइट? सो इफ आई शो यू निफ्टी इंडेक्स देन यू कैन सी कि निफ्टी बैंक, ऑटो, फिनसर्व, FMCG, IT, media, every sector is just down, and not just 0.1, 0.2, no, -4%, -2%, -3% down, right? And overall Nifty भी 2% down था। तो मतलब इट्स वेरी क्लियर इंडिकेशन कि मार्केट क्रैश हो गया, राइट? आई थिंक 300 पॉइंट गिरी आज। एंड ये डीमार्ट का चार्ट है इंट्राडे का, 1 मिनट कैंडल्स, ओके। एंड आई थिंक 11 AM तक तो कोई ऐसा डाउनवर्ड सिनेरियो था नहीं, बहुत ही बैलेंस्ड 0 -0 -0.1 तक चल रहा था। एंड यहाँ पर इट वाज काइंड ऑफ ओके था बहुत ज़्यादा, बट यहाँ से ना इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। एंड द पॉइंट ऑफ कंसर्न इज़ नॉट दिस होल थिंग, ठीक है? ये तो ठीक है, ये नीचे गिर रहा है। The point of concern was this point. Oops, sorry. This point. Okay. ये जो point है ना, this point is of concern because इसके बाद जो हुआ, this is not expected at all, I think. ये चीज़, ये ऊपर का जो ट्रेंड है, this is not expected. क्योंकि अगर आप 1:30 बजे के आसपास this happened at this point, this trend reversal upward direction में जो हुआ है, sorry, ये जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, इसका कोई रीज़न नहीं था। इफ़ आई लुक एट डीमार्ट न्यूज़, देन आज मैंने उस टाइम पर भी जब मैंने ये ट्रेंड को देखा, देन ऑल्सो आई डेंट फाइंड एनी न्यूज़ एज सच। ये जो 5 घंटे पहले न्यूज़ आई भी है, ये मतलब 6 बजे शाम को आई है, एंड 3:30 ख़त्म हो जाता है स्टॉक मार्केट इंट्राडे का नॉर्मली। एंड तो ऐसा कुछ था नहीं मार्केट में, कोई न्यूज़ नहीं था, कोई सेंटिमेंट नहीं था जिसके कारण डीमार्ट पॉजिटिवली मूव कर रहा था। तो ऑब्वियसली ये जो नेगेटिव मार्केट के अगेंस्ट जो ट्रेंड जा रहा है, दिस थिंग इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट। ये चीज़ सर्वाइव नहीं करने वाली है। मार्केट नीचे जा रहा है, एक कोई गिना चुना स्टॉक है वो ऊपर जा रहा है, राइट? एंड डीमार्ट का स्टॉक है, डीमार्ट इज़ रिटेल, राइट? तो निफ्टी रिटेल करके कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है, बट इट इज़ क्लोज टू FMCG, राइट? फास्ट मूविंग आइटम्स रखता है। डीमार्ट इज़ अ सुपर मार्केट स्टोर। तो FMCG वॉज ऑल्सो डाउन 3% or something. And in fact, if you look at Britannia was down like -4.4%. तो डीमार्ट के ऊपर जाने का क्या रीज़न है? कुछ रीज़न था ही नहीं। इट्स जस्ट इंट्राडे ऐसी चीज़ें करता है जो एक्सपेक्टेड नहीं होती। सो ये जो ट्रेंड है ना, नाउ द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू टेल यू कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट जो मूवमेंट हो रही है, दिस अपवर्ड मूवमेंट, एक नेगेटिव मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट बिना किसी रीज़न के होगी तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगी। हर चीज़ लॉजिक से ही काम करती है ना, राइट? तो इसलिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आफ्टर दिस काइंड ऑफ अ ट्रेंड जो कि एक नेगेटिव to the market kind of a scenario, इसमें we have to find an entry. and आज I made a trade डीमार्ट का and I short sell की आज मैंने at 236, which is right here, right इधर इस पॉइंट पर। so I short sell it here, right? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फास्ट ग्रोथ हो रहा था, एंड सडनली जो ग्रोथ था वो कंसोलिडेट हो गया, इतने मतलब स्लो हो गया था।
तो जब कोई चीज़ बहुत तेज़ ऊपर जाती है उसके बाद स्लो हो जाती है, देन यू नो कि ये नीचे आने वाली है, राइट। तो गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है। इंट्राडे में यू कैन ओनली बी 100% श्योर ओनली वंस इन अ लाइफ टाइम। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ऊपर जा रहा है, स्लो हो गया, नीचे जाएगा। एंड इसके नीचे जाने के 3 रीजंस थे। एक तो ये कि पूरी की पूरी मार्केट नीचे जा रही थी। दूसरी ये कि ऊपर जाते वक्त कंसोलिडेट हो गया, विच मीन्स कि कंसोलिडेट होने के बाद या तो कंसोलिडेट होकर नीचे जाएगा या फिर और ऊपर जाकर बाद में नीचे जाएगा। एंड तीसरा रीज़न ये था कि ये मार्केट के अगेंस्ट मूव कर रहा था। एंड ये जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा टेंशन बिल्डअप होगा, उतना ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा, राइट। तो ये पॉइंट पर आई सोल्ड इट, मैंने शेयर को शॉर्ट सेल किया। एंड 250 पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करता गया। स्टॉप लॉस लगाने के बाद उसको मूव किया एंड 250 पर आई एग्जिटेड, विच इज़ अराउंड दिस पॉइंट 250 पर, राइट। तो मैंने क्या ट्रेड किया, आई ट्रेडेड फ्रॉम दिस पॉइंट टू अराउंड, नॉट दिस लाइन, सॉरी, okay, so I traded from this point to 250, right, this point. And I am new to intraday, अभी स्टार्ट किया 2 हफ्ते हुए हैं and I don't know much, but I think that this kind of a trade is very good, right। एक बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रेड था। आप स्टॉप लॉस यहाँ पर शॉर्ट सेल किया था, तो मेरा स्टॉप लॉस ये लाइन के ऊपर था। आई थिंक 4 रुपये ऊपर ही लगाए थे मैंने, 30 पर ही लगाया होगा। और बिकॉज आई थिंक कि अगर ऊपर जाता भी तो ये इस पर रेजिस्टेंस लेकर वापस गिरता है, या 21-20 पर ऑलरेडी एक बार ये यहाँ पर भी जब रेजिस्ट किया था तब भी आई सॉ कि ये नीचे ही जाएगा, बिकॉज 20 को ब्रेक करना थोड़ा इसके लिए मुश्किल था। और जब मैंने मार्केट डेप्थ भी चेक की थी, टेल यू हाउ, यहाँ पर मार्केट डेप्थ आ जाती है जिस पर प्राइस भी दिखता है। एंड देन आई सॉ कि यहाँ पर 21-20 पर देयर वर ऑलमोस्ट आई थिंक 3000 क्वांटिटी टू बी सोल्ड। और जब 3000 लोग बेच रहे हैं एक शेयर को और बाकी खरीदने वाले 10, 12, 13, 50 की क्वांटिटी के थे, देन आई न्यू कि ये तो टूटेगा नहीं कभी, राइट। टू मेनी पीपल आर ट्राइंग टू सेल इट। तो इसके ऊपर प्राइस नहीं गया, इसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ एंड आई बुक्ड अ प्रॉफिट। बट द होल पर्पज ऑफ दिस वीडियो इज़ कि पूरी की पूरी मार्केट ही नेगेटिव थी। एंड ऐसे दिन बहुत कम मिलेंगे जब इतनी क्लियर इंडिकेशन होती है। एंड आई एम अ नूब, मैं बिल्कुल ही नया हूँ इस मार्केट में। एंड अगर इफ़ आई कैन मेक मनी दैट मीन्स कि इट वॉज टू ईजी टुडे, राइट। और ईजी इसलिए था क्योंकि मार्केट एब्सोल्युटली क्लियर थी कि नीचे ही जाएगा, राइट। पूरे का पूरा मार्केट ही क्रैश किया था, नॉट जस्ट बिकॉज निफ्टी वॉज डाउन बट बिकॉज ऑल सेक्टर्स वर डाउन। आईटी से लेके, मीडिया से लेके, ऑटो से लेके, बैंकिंग, पीएसयूज, एवरीथिंग वाज डाउन, राइट। तो इसलिए दिस ट्रेंड रिवर्सल, ये एक ऐसा ट्रेंड रिवर्सल था जो बड़ा वॉलेटाइल था और ये टिकने वाला था नहीं। एंड दैट इज़ व्हाई आई थॉट दैट दिस पॉइंट वुड बी गुड टू सेल। व्हाई नॉट दिस पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर भी ये कंसोलिडेट करता रहा एंड देन ये अब्रप्टली नीचे चला गया। तो आई वाज लाइक आई एम नॉट गोइंग टू शॉर्ट सेल यहाँ पर। एंड देन लकीली इट केम बैक, इट वेंट अप। But this is the kind of breakout I was looking for, right? क्योंकि it was fighting against this, I think 2105, 2110 के against it was fighting, and it broke it and it went to around 20, and this is where you sell. तो you have to see कि यहाँ पर VWAP और VWAP की line है, this is I think 20-day VWAP, and VWAP के against it was fighting. It was fighting against this stochastic RSI की जो लाइन है which is 2106, इसके against it was fighting, and यहाँ पर काफ़ी देर it kept consolidating, right? तो कुछ लोग, some people would ask कि यहाँ पर क्यों नहीं सेल कर दिया, यहाँ से भी तो नीचे जा सकता है, right? The only reason is एक सेकंड, the only reason is कि यहाँ पर consolidation zone है, right? कंसोलिडेशन जोन के बाद एक क्लियर ब्रेकआउट होना चाहिए, बहुत ही अमेजिंग ब्रेकआउट होना चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर, कि एक क्लियर ब्रेकआउट हो जिसके बाद आई कैन ट्रेड। एंड अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता ना, देन आई वुड जस्ट लेफ्ट इट और मैं यहाँ पर ट्रेड ना करता, बिकॉज आई वांटेड समथिंग लाइक दिस ओनली,
जिसमें ऊपर जाए एंड एक और ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा एंड इट विल बी श्योर. तो ऐसा हुआ एंड देन आई ट्रेडेड. So the point of the video again to remind is you have to catch a trend against the trend trades. जब पूरे का पूरा मार्केट नीचे जा रहा है, सारे इंडेक्स नीचे जा रहे हैं एंड ओनली वन शेयर इज गोइंग अप, then this is your hint कि you have to trade. If you look at Asian Paints में you'll see कि पूरे ही दिन नीचे जाता रहा, राइट. एंड हाँ ठीक है, इट केम बैक अप हेयर, बट ये जो ऊपर है कंपेयर टू डी मार्ट का थोड़ा एक्सेप्शनली ज़्यादा ऊपर था. यू सी बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट इतना ज़्यादा ऊपर आना, दैट्स समथिंग दैट आई थॉट इज़ अनस्टेबल. और अनस्टेबल चीज़ों का जब हमें पता होता है कि ये क्रैश करेगा ही करेगा, तो उस टाइम पर आई थिंक इट्स गुड टू ट्रेड. आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी, आज की जो अपॉर्चुनिटी थी, इट वॉज अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी. आई हैव बीन इन इंट्राडे ट्रेडिंग. इस गेम में मैं अभी 2 हफ्ते से हूँ ऑलमोस्ट, एंड आई एम लर्निंग डेली. आई एम वॉचिंग अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़, reading a lot of articles, reading a lot of news, trying to understand how stock market works. But it is a very tough business, very stressful, but at the same time it's a lot of enjoyment, right? I enjoy it. Regardless, if you have any feedback for me, if you feel I can improve upon something, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है and I need to learn a lot. So you have to guide me. Tell me if there's something that you want me to make videos about. If you want me to research something, I can do that. All right. Thank you so much for watching.